तो आपने अंदर उधेड़ के रख दिया अपने सीनियर प्लेयर्स को। और पता यहाँ तक चल रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के बीच लातें और मुक्के चल गए हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उनके अंदर लड़ते हुए, कुत्तों की तरह लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। जो आ रहा था मार रहा था, जो आ रहा था मार रहा था। ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई है, फाइटिंग हो गई है, लात मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के दरमियान। शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, उन दोनों में बड़ी ज्यादा बहस हुई है। सर तोड़े इनके, ये जो गधे टीम के अंदर भर्ती किए हो ना। और हारे समझ आती है, गेम है, हार जीत इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ गेम। एक जीतेगा दूसरा हारेगा, बट फाइट। उसने बोला तूने मैच हराया, इसने बोला तूने हराया, सबने बोला आगा तूने हराया। क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। लड़ाई की खबरें आ रही हैं आपस में, तू तकार की खबरें आ रही हैं। ये हमारी औकात इससे बढ़ के और बेइज्जती जलालत और कोई हमारे नसीब में लिखी नहीं थी। ये सबसे एंड ऑफ द डे एंड जनालत ये हमारे सर पे लिखी हुई है। यानी क्रिकेटर्स के बीच जो लड़ाई हुई है उसमें एक दूसरे के ऊपर लातें और मुक्के चलाए गए हैं, मतलब कि गरेबान फाड़ किस्म की लड़ाई हुई है। मान और बाबर के चक्कर में अपनी पाकिस्तान T20 टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। रूम में माहौल काफी इस वक्त गर्म है। इंडिया वालों, तुमने तो वाकई हमारी नींदरें जो है वो हराम कर दी हैं। लात मुक्का चला है। उसके बाद जो कोच माइक हैसन है, उन्होंने बाबर आजम को खरी खरी सुना दिया। भैया ये पाकिस्तानी प्लेयर भारत से अच्छी तरीके से मार खाने के बाद में, फिर रत्ती लाल करवाने के बाद में, फिर क्या हुआ? अंदर ड्रेसिंग रूम में भी जाके गुत्थम गुत्था हुआ है। ये तो साला होना ही था। बड़ी तकड़ी कांच सुनी हुई है। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी बता रहे हैं कि भाई हाथापाई भी हुई है, दह घुसा दहला, दह घुसा दहला, दह घुसा दहला। वीडियो फुटेज भी लीक हुई है जिसमें बाबर आजम को संभाला जा रहा है, वो रो रहा है सर पकड़ के। अंदर की खबरें क्या बड़ी जल्दी से लीक नहीं होती, इसको लीक होने में भी 2 दिन का समय लग गया। और कहाँ पर हुई है? ये हुई है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर। और दिस इज अनबिलीवेबल। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या सच कह रहे हैं, ये कौन सा एरा है और ये क्या जहालत है। लेकिन जैसे ये खबर बाहर आई है वैसे ही पाकिस्तानियों का भिन भिनाना शुरू हो गया। देख रहे हैं आप? और उससे भी कमाल की बात है, कल है पाकिस्तान का मैच। पाकिस्तान के लिए मैच है करो या मरो वाला। जीते तो आगे जाएंगे और हारे तो सीधा कराची तक आवाज आएगी आगा जी, फिर सॉरी लाहौर तक। वीडियो में आगे जाने से पहले जैसे फुरकान भट्टी को कुछ बोल देना चाहता हूँ मैं। इरशाद भाई, तेरा इतना मोटा शरीर है, मोटे भैंसे गेंडे, तेरे से 1 किलोमीटर पैदल नहीं चला जाए और तू ज्ञान किनको देता है? क्रिकेट खेलने वालों को। उनको ऐसा खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। चीखने चिल्लाने के अलावा भाई तेरे पास काम क्या है ये बता दे। नहीं कोई शोएब अख्तर जैसा बोले, वसीम अकरम बोले, कोई क्रिकेट जो खेल चुका हो इंटरनेशनल वो बोलता है, वो एडवाइस करता है, समझ में भी आती है। भाई मैं आज तक हमारी टीम के बारे में, चाहे हमारी टीम ने अच्छा खेला हो बुरा खेला हो, खैर हमारी टीम तो है प्रोफेशनल टीम, वो हमेशा अच्छा ही करती है। कभी कभार बैड डे होता है उनका भी, मैच भी हार जाते हैं, लेकिन हम लोग इतना अग्रेशन नहीं करते हैं। सही बात है यार। जितना तुम भैंसे जैसा शरीर लेके भैंसे जैसी बुद्धि के साथ में इतना अग्रेशन करते हो। मैच शुरू नहीं होगा उससे पहले तो इतना चीखेंगे कान फाड़ देंगे कि यार ये क्या लोग है ये। आप खुद भी सोचते होंगे यार कितना बोलते हैं ये लोग। और फिर हार जाएंगे तो फिर रो रो के कान के पर्दे फाड़ देंगे। इनका रोना ही बंद नहीं हो रहा भाई, पता नहीं क्या कहूँ मैं। रोए जा रहे हैं, इनका रोना ही बंद नहीं हो रहा भाई। अब तो दूसरा मैच आने वाला है, कल के मैच की तैयारी कर लो। लेकिन नहीं, इंडिया से कैसे हार गए? हारे तो हारे, इंडिया ने हाथ क्यों नहीं मिलाया? अब तुम सोच लो, तुमसे इंडिया टीम हाथ तक नहीं मिला रही है और ये सोचते हैं कि इनको मिलेगी बेहतर हो रहा है। डिजर्व करते हो तुम। जो एक सलमा तुम्हारे घर में, वो तो तुमसे संभलती नहीं है। और कहाँ पर हुई है? ये हुई है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर। और दिस इज अनबिलीवेबल। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या सच कह रहे हैं, ये कौन सा एरा है और ये क्या जहालत है। ये कौन सी जहालत है? देखें, जो खेल होता है वो खेल होता है और क्रिकेट बाई चांस होती है भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि आपने ही तो इतना बुरा भरा कहा टीम को, तो ठीक है, हमें तो हक हासिल है। देखिए, जो अवाम होती है वो आपका मैच देखना चाहती है, क्रिकेट देखना चाहती है। और जब आप उनकी उम्मीदों को, आसों को तोड़ देते हैं और इंडिया की टीम उनके सामने एक अनबीटेबल टीम बन जाती है और देखते हैं कि हमारी टीम जो है वो घुटने टेक दिए उसने, तो वो फिर आपको बुरा भला कहती है। सब कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि क्रिकेट टीम के प्लेयर्स आपस में लड़ पड़े। वो जी पता ये चला है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर जब ये इंडिया की क्रिकेट टीम से हारने के बाद, एक इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मैच जब ये भारतीय टीम से हारे हैं, उसके बाद लड़के जो हैं वो जब वापस ड्रेसिंग रूम में पहुंचे हैं, जिसमें कि कैप्टन भी
आगा की बात की जा रही है, शाहिद अफरीदी की बात की जा रही है और इसके अलावा शादाब की बात की जा रही है। मतलब लड़ाई भी उन्हीं दो लड़कों की वजह से, उन्हीं दो लड़कों के बीच हुई है कि जो फसाद की जड़ है, यानी जिनकी कारकर्दगी देख लें आप क्या है, शाहीन अफरीदी और शादाब। लेकिन मैं आपको भी बताती हूँ कि लड़ाई क्या हुई है। तो वो कह रहे हैं जी ये अंदर गए हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर लड़के पहुंचे हैं, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना शुरू किया है और चिल्लम चिल्ला हुई है और फिर लाते और मुक्के चले और दूसरे के ऊपर उन्होंने कहा कि तुम पहले अपनी शक्ल देख लो, तुम्हारी क्या कारकर्दगी है, तुम देख लो, तुमने कैसा खेला है, तुम अपने आप को देख लो। कैन यू इमेजिन? और बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि जब इंडिया ने पाकिस्तान को ठोका, जलील किया है, आईना दिखाया है, औकात दिखाई है जब इंडिया ने, तो उसके बाद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में जाके वही हुआ है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये बगैरत आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अगली टीम को तो कभी हराना नहीं है, ये आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे, क्योंकि इनकी शक्लें ऐसी हैं कि इनकी शक्लों पे लानत पड़ी हुई है। बताता हूं आपको पूरी बात, और यकीन करो इतनी मुझे गुस्सा चढ़ रहा है इनके ऊपर, इतना गुस्सा चढ़ रहा है इनके ऊपर। बाबर आजम, आगा सलमान, शहीन शाह अफरीदी, इब्रार, शादाब और माइक हैसन, ये 6 लोग थे जो कि इस लड़ाई में जो है वो शरीक थे, जो कि इस लड़ाई में शामिल थे। एक तो सबसे जो घिनौनी बात है ना वो ये हुई है कि मैच हारने के बाद एक टीम मीटिंग हुई है। अच्छा, आप और मैं जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें बाहर बैठ के, लेकिन जो टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ, यू आर स्टिल इन विद अ चांस, यू कैन स्टिल विन दिस कॉम्पिटिशन। तो आपने अंदर उधेड़ के रख दिया अपने सीनियर प्लेयर्स को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाल दी। ना कप्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ना कोच ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जो कि सबसे बड़े जिम्मेदार है। ये कह रहे हैं कि जो माइक हैसन है, उन्होंने बाहर निकलकर उन्होंने बाद में सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। वैसे तो मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया में ये पब्लिश हुआ कि जो बड़े हर्ट थे, जो क्रिकेटर्स थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, वो जब ड्रेसिंग रूम के अंदर गए हैं तो बहुत ही हर्ट थे, बड़े ही वो क्या कहते हैं कि बहुत ही एक नाकाम किस्म के वहाँ पे पहुंचे थे प्लेयर्स, और बड़ी नाकामी की सिचुएशन उनको उसका सामना करना पड़ा था। तो वहाँ पे काफ़ी रोना से आपा भी चलता रहा। सही सर, अब कहीं ना कहीं प्लेयर्स की स्ट्रेटजी का इशू तो आया है। कल मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, शादाब खान, इनका टाइम पूरा हो चुका है। सर, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? देखें बात सुने, आई टोटली एग्री कि इनको सिलेक्ट ही नहीं होना चाहिए था। मैं तो यूसुफ से भी आगे जा रहा हूँ, कंटेम्प्रेरी फॉर्म में, फिटनेस पे ये तीनों 15 का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। तो दे आर लायबिलिटीज ऑन द पाकिस्तान टीम। तो भैया पूरा वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा यार, ये जो पाकिस्तानी है ना, आज के मैच के अंदर है ना, आउट हो जाए, बाहर निकल जाए, कलेश खत्म हो जाए। मैं सच बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड कप इतना शांति से, सुकून से गुजरेगा हम हिंदुस्तानियों का, इसका कोई जवाब नहीं है भैया। यू आर राइट ब्रो। और कौन कौन इस बात से सहमत है वो हार्ट जरूर दे देना, क्योंकि भैया ये जब तक टूर्नामेंट में बने रहेंगे ना, तब तक नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे, नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे। वाह भाई वाह, इतने नेगेटिव लोग हैं, ये इतने नेगेटिव लोग हैं, मैंने आज तक इतने नेगेटिव लोग देखे ही नहीं है। हलवा पकाओ, ना तो ये खुश रहना जानते हैं, ना किसी को खुश होकर देखना चाहते हैं। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।